जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुरुजी की चैनल एमसी लाइव रिसर्च में। और आज मैं आप लोगों को ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूं जो आपको जीवन में बहुत फ़ायदा देने वाला है। शेयर मार्केट है या कुछ भी है, आपको नुकसान हो रहा है तब भी मेरी वीडियो देख लेना, पूरी देख लेना। मेरे किसी भी चीज़ का फ़ायदा लेने के लिए मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब शुरू करता हूं और जब मैं समाप्त करता हूं उसके बीच में वो चीज़ें सारी छुपी रहती है। पहले कुछ एग्जाम्पल देता हूं और फिर उस एग्जाम्पल का अर्थ बताता हूं। कुछ लोग इससे बोर हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि जब इसको सुनेंगे और अंत तक सुन लेंगे पूरा, तो जीवन का आधार समझ आ जाएगा। आप बाज़ार से क्यों नुकसान उठा रहे हो और प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है, और प्रॉफिट आएगा कैसे। सिर्फ बाज़ार से नहीं, किसी भी चीज़ से, उसका एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत पहले क्या होता था, एक बाटा सिस्टम था। बाटा सिस्टम में ऐसा होता है कि आपको कोई, आपके पास मान लो हमारे यहाँ पर किसान थे, जैसे उनके पास गेहूँ ज़्यादा था तो गेहूँ के बदले में जो उनको ज़रूरत थी वो चीज़ ले लेते थे। जैसे मेरे पास चावल ज़्यादा है, एक के पास गेहूँ ज़्यादा है, तो गेहूँ दे के चावल ले लेगा, मैं चावल दे के गेहूँ ले लेगा, दोनों का काम चल गया। अब यहाँ पर कोई दाम नहीं है, यहाँ कोई दाम फिक्स नहीं हुआ है कि मेरे जैसे आज के टाइम पे क्या सिस्टम है, हर एक का एक दाम निश्चित कर दिया कि 1 किलो चावल का ये प्राइस है, 1 किलो गेहूं का ये प्राइस है। अब जिसको जिस हिसाब जो चीज़ें लेनी है उतना दाम दे दो। पहले दाम का सिस्टम नहीं था, पहले ज़रूरत का सिस्टम था कि मेरे को इसकी ज़रूरत है, तुझे इसकी ज़रूरत है, ठीक है, दोनों बांट लेते हैं। ये सिस्टम मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने खुद, हमारी दुकान थी तो मैंने, लोग आते थे, वो भर के लेके आते थे पोटली में, चुन्नी वगैरह में गेहूँ लेके आते थे, बदले में कोई टॉफ़ी ले जाता, कोई कुछ ले जाता था। ऐसा सिस्टम था, हमारी दुकान थी गांव में। अब यही कंसेप्ट मैं सोचता हूँ, मैं इसको जोड़ता हूँ उस ईश्वर से, नियति से जोड़ता हूँ, यूनिवर्स से जोड़ता हूँ, और मैंने उसका कैसे भरपूर आनंद उठाया है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये ज्ञान हमारे बड़े बूढ़ों का, हमारे दादा परदादा का दिया हुआ है। कहते हैं कि आप जैसा भी कार्य करते हो बदले में आपको वैसा मिलता है। अगर आप किसी का नुकसान कर देते हो, आपको नुकसान मिलता है। शेयर मार्केट या कोई भी मार्केट हो, हर चीज़ में नुकसान मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने किसी का नुकसान किया है। आप फ़ायदा पहुंचाओ किसी को, आपको वो यूनिवर्स, वो सृष्टि, वो नियति आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। आप किसी को गाली दो, 10 लोग आपको गाली दे देंगे। आप किसी को प्रॉफिट करा के देखो, 10 जगह से आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ये नियम किसका है? उस ईश्वर का। तो मैं सोचता हूँ कि इसको मैं किस तरीके से आप लोगों के पास फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस कंसेप्ट से, और ये आप समझ गए तो आप खुद ही फ़ायदा ले लोगे, जैसे मैं आज तक प्रॉफिट उठाता आया हूँ। देखिए, एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मेरा रोबोट बहुत लोगों ने लिया होगा, इसका रोबोट बन जाता अभी। मेरा रोबोट बहुत लोगों ने लिया होगा। अब क्या सभी लोग उससे फ़ायदा उठा पा रहे हैं? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं। रोबोट सबके पास लगा है ना, आप देखिए ज़रा, मेरे पास अभी लगभग $5000 आ रहे हैं, और इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपको भेजता हूँ। उसमें देखना कि मैंने $2000 लगाए थे आज से 4 दिन पहले। $7000 बनाए, $5000 का मैंने पे आउट लगा दिया, और फिर जब $2000 बच गए, उससे फिर ट्रेड लगाए। उस ट्रेड से मेरे को अब फिर से प्रॉफिट आ रहा है। कितना? 5000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो मैंने $12000 बना लिए। रोबोट वही है, आपके पास भी लगा है, मेरे पास भी लगा है। आप हो सकता है रुके नहीं होंगे, और मैंने क्या किया, मैं रुक गया। मेरे अंदर पेशेंस थी, मेरे पास उस ईश्वर का दिया हुआ थोड़ी बहुत बुद्धि भी है, तो उसी बुद्धि का प्रयोग करके मैंने इस पैसे को 2000 से, इसका मतलब 5 गुना कर दिया। 5-6 गुना हो गया अभी मेरे पास। आपके पास नहीं हुआ होगा, क्यों? क्या कारण है उसका? समझिए, यही कंसेप्ट तो समझाना चाहता हूँ मैं आपको। मैं कोशिश करता हूँ, अभी जैसे मेरे पास पैसा, मैं पैसे से मदद कर सकता हूँ। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, श्रमदान देने के लिए जा रहा हूँ, मुझे श्रमदान देना, पैसे का दान नहीं देना है। मेरे पैसे से उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जो मुझे लगता है। ये थोड़ा कंसेप्ट और हायर लेवल हो गया, आपको बाद में समझ आएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मान के चलो, लेकिन मैं क्या करूँगा, मेहनत करूँगा अपने इन चलते हुए हाथ पैरों से, उनकी लेबर बन जाऊँगा मैं। लेबर किस लिए बन रहा हूँ? क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरे लिए भी लोग काम करें। भगवान क्या करेगा? मेरे लिए भी बहुत सारे लोग
भेज देगा काम करने के लिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, मुझे मैन पावर की ज़रूरत है। कैसी मैन पावर की? जो बिना किसी स्वार्थ के काम करे। मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ वहाँ बिना स्वार्थ के जा रहा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे इसमें कुछ मिलना नहीं, मेरा कोई इसमें बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन निस्वार्थ भाव से जब हम कार्य करते हैं तो भगवान भी हमें निस्वार्थ भाव वाले लोग हमारे पास, मैन पावर हमारे पास पहुंचा देगा। ये कंसेप्ट है। और बाकी तो देखो, पैसा दे के मैं अभी कोई भी एम्प्लॉय अपना क्या 100 एम्प्लॉय रख लूँगा, लेकिन वो 100 एम्प्लॉय मेरे क्या ईमानदार होंगे? नहीं होंगे। समझे? तो मेरा श्रमदान का कंसेप्ट ये है कि मुझे लोगों से श्रम चाहिए, मुझे लोगों से फ्री में काम कराना। अब ये समझ जाओ बात को, फ्री में भी वही जो ईमानदार हो। अब भगवान क्या करेगा? मेरे रास्ते खोल देगा। अब आपके रास्ते कैसे खुले उसका एक एग्जांपल देता हूँ। आपको करना क्या, ये जो भाई साहब है ना, जो कल मैंने वीडियो बनाई थी, इनसे तो मिठाई ले लो। मेरे रोबोट को परचेज़ करने का एक ही तरीका है, पैसे से नहीं खरीद सकते हो मुझे, मेरे रोबोट को पैसे से बिल्कुल नहीं खरीद सकते, ये दिमाग में डाल लो। मैं मनमोजी आदमी हूँ, मैं चाहूँ तो रोबोट को फ्री दे दूँ, मैं चाहूँ तो रोबोट का इतना प्राइस डाल दूँगा तुम दे ही नहीं पाओगे कभी। एक तरीका, 5 किलो मिठाई इनसे ले लो, इनकी मदद करो, तुम इनको फ़ायदा पहुँचाओ। 5 किलो मिठाई कितने की आएगी? 700 रुपये की, 700 रुपये किलो है प्योर। और बर्फ़ी भी खा लोगे ना, मैं कह रहा हूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं करता हूँ। जब खाओगे बर्फ़ी तो मुझे तुम याद करोगे, कहोगे जी हाँ गुरुजी, प्योरिटी तो इसी को बोलते हैं। कितनी बर्फ़ी खाई हो, किसी की भी, जिसके भी नाम हो ना, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। ये बर्फ़ी खा लेना, फिर बताना मुझे। फ्री में रोबोट लग जाएगा, मिठाई भी खाओगे और भगवान तुम्हारा मिठाई वैसे ही भेजेगा। कैसे? रोबोट से काम करोगे, बेनिफिट होगा। क्यों? तुमने किसी को मदद पहुंचाई तो भगवान तुम्हें मदद पहुंचाएगा। माध्यम मैं बन जाऊंगा, मैं तो रोबोट लगा दूंगा, कंसेप्ट बता दूंगा रोबोट का क्या है, एक ट्रेनिंग दे दूंगा, अपने हिसाब से काम कर लेना आप। ठीक है? 5 दिन का रोबोट। अब इसमें आप कहोगे जी गुरुजी मैं तो एक काम करता हूँ, 20 किलो मिठाई मंगा लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम 20 दिन तक रोबोट लगवा लो। ठीक है? नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, इनसे बात कर लेना। आज तो दिवाली है, इनके पास इतनी मिठाई होगी नहीं, क्योंकि बचेगी नहीं। आज के दिन तो इनका भी धंधा बढ़िया चलता है, लेकिन बाकी के दिन लगातार चले, उसके लिए मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँ। ऐसे ही मैं और 2-3 लोगों को सर्च कर रहा हूँ, मतलब 2-3 क्या, इंडिया में जहाँ पर प्योरिटी है, जहाँ पर चीज़ों में दम है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, वहाँ पर काम कर रहा हूँ, उनको प्रमोट करूँ। आप उनसे उनकी चीज़ें खरीद लेना। वो देखो, बदले में आपको कुछ मिल ही रहा है ना, यूँ तो है नहीं कि भाई आपको कुछ ना मिल रहा हो। एक तो आपको सामान, पैसे के बदले सामान मिल रहा है, दूसरे को फ़ायदा पहुंच रहा है, तीसरा आपको रोबोट मिल रहा है। ट्रेडर हो तो आपके लिए ये कंसेप्ट है, नॉन ट्रेडर के लिए नहीं है ये, जो मुझसे जुड़ा है उसके लिए है ये। और मैं तो एक तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे, किस तरीके से हम जीवन में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिला सकते हैं। देखो, कितने बड़े एनालिस्ट बन जाओ, आप नहीं कमा सकते हो। कितना ही पैसा पड़ाओ, आप अरबपति भी हो तब भी पैसा नहीं बना सकते हो। फ़ायदा पहुंचने का एक नियम है, वो ऐसे पैसे लगाने से फ़ायदे नहीं मिला करते कभी भी, और रोबोट लगाने से फ़ायदे नहीं मिला करते। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और बीच में पहले ही आपने पोजीशन निकाल दी तो कहाँ से वो मिलेगा? आपकी बुद्धि संतुलित रहे, आपका दिमाग संतुलित रहे, संतुलन में रहे, उसके लिए क्या? ईश्वर की आराधना। अपने दिमाग को, अपने आप को खुश रखो। और खुश कब रखोगे? जब किसी की मदद करते हो तो मन प्रसन्न रहता है, अंदर से खुशी मिलती है। और जब अंदर से खुशी मिलती है, मन प्रसन्न होता है ना, तो आत्मा प्रसन्न होती है। अब जब आत्मा को सुख मिलता है तो अपने शरीर को सुख सुविधा मिलती है। कैसे? धन से मिलती है। मतलब सबके अलग अलग तरीके हैं इस शरीर को सुख पहुंचाने के। और आज के दिन धन सबसे बड़ा हो गया। अब ये देखो, ये आगे भीख मांगने के लिए, अब तुम जैसे ये लोग आते हैं, आप इनको पैसा दोगे तो इसको दान देना नहीं बोलते हैं। मैं आपको दान का भी कंसेप्ट बताता हूँ, समझ आ गई ना ये वाली बात मेरी? तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बहुत आगे तक जाओगे, बहुत बड़े इंसान बन जाओगे।
एक समय की बात बताता हूँ, ये होगी लगभग 2015-16 के आसपास की बात है। हाँ, मेरे मेरे पास, मैं लुट चुका था यार, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैंने पीछे वीडियो में बताया था। अब क्या है कि मेरी जेब में पड़े थे 500 रुपये, मात्र 500 रुपये। मैं ट्रेडर था, ट्रेडर के पास, ट्रेडर को ना 500 रुपये, जब लाखों रुपए देख लिए हों, ऊपर नीचे कर लिए हों, तो 500 रुपये से अपने को क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। और जेब में पड़े ही 500 है। तो मैंने सामने देखा एक हबशी बैठा होता, नाइजीरियन था कोई, और वो बिल्कुल ऐसी हालत थी उसकी खराब। पनवाड़ी था एक हमारे यहाँ पर, पनवाड़ी पान वाला, उसके पास में बैठा हुआ था और हालत बहुत ख़राब थी। देख के पता लगा इसने खाना भी नहीं खाया था। मैं उसको 1-2 बार पहले भी देख चुका था। अब मुझे उसकी मजबूरी समझ आ गई कि यार ये तो भूखा ही बैठा है। मेरे पास 500 रुपये पड़े थे, वो 500 रुपये उठा, थे ही वही पैसे और कुछ था ही नहीं। वो 500 रुपये उठा के मैंने दे दिए उस हबशी को कि ले भाई तू खाना वाना खा लेना। 500 में मेरा तो कुछ होना नहीं था, लेकिन उसका बहुत कुछ हो जाना था। वो 500 में तो कई दिन काटता। मेरे साथ में एक लड़का था, आज तो वो टीवी एक्टर बन गया भाई। उसने कहा भैया आपने जो ये काम किया ना, आप बहुत अच्छे आदमी हो, एक दिन आप बहुत बड़े इंसान बनोगे। अब एक तो उसकी दुआ लगी, उसने देखा कि भाई ये अच्छा इंसान है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है। और दूसरा कंसेप्ट क्या, उस विधाता का दान इसको बोलते हैं। मेरे पास जो भी है वो मैंने सारा दे दिया, ये दान है। अब मेरे पास मान लो करोड़ों रुपए हैं, अब मैं रोज़ भंडारे करता हूँ, वो दान थोड़ा ही है, वो दान नहीं है, वो तो मैं भिक्षा दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए। किसी को भीख दे रहा हूँ मैं, ये पुण्य कर रहा हूँ मैं, ये दान नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ पुण्य का काम है और कुछ नहीं है। दान और पुण्य में ये फ़र्क है, दान और भीख में ये फ़र्क है। तो इस चीज़ को समझो कि जो तुम्हारे पास है और तुम्हें उसकी ज़रूरत है और तुम वही चीज़ किसी को दे देते हो, वही दान कहलाता है। तो ये नहीं होता कि जैसे कर्ण था दानी, कर्ण को महाभारत में उस कवच कुंडल की ज़रूरत थी, लेकिन कृष्ण जी आए भिखारी बन के और उनसे मांग लिया कवच कुंडल। इंद्र आए भिखारी बन के, मांग लिया उनसे, दे दिया। ये दान है। तो दान करना है आपको। अब दान का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब कोशिश करो, देखो तुम क्या करते हो, कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम्हारे पास जितना भी है तुम सारा किसी को दे दो, जबकि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। दान की परिभाषा समझोगे तो एक दिन बहुत बड़े हो जाओगे। अब तुम दान ना करके बस इतना ही कर लो, फ़ायदे वाला धन काम देख लो अपना, बस किसी को फ़ायदा पहुंचाओ, मैं रोबोट लगा के दे दूंगा और ईश्वर ने चाहा तो आपका भला हो जाएगा। और फिर तुम मुझे दुआएं देते रहना। बस मुझे दुआओं से आदमी बढ़ता है आगे, पैसों से नहीं बढ़ता, समझे। और मेरे साथ जुड़ो, अगर कोई भक्ति लाइन में आना चाहता है तो एक समय आएगा कि जहाँ पर मैं बताऊँगा पाखंड से इंसान को कैसे दूर होना है और सही रास्ता क्या है, भक्ति मार्ग क्या होता है। कोई पंडित, कोई ये जितने आज के दिन महाराज वहाराज बने हुए ना, मैं आपको बता देता हूँ इसके पीछे बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। आज ये हिंदू मुस्लिम का जो सिस्टम चला हुआ ना, और ये इनको आगे कर देते हैं, इन महाराज जी को बना के बड़ी बड़ी दाढ़ी, और ये सिर्फ क्या बकवास करते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लिटरली बकवास करते हैं। इसका क्वेश्चन है महाराज जी ये क्वेश्चन कर रहे हैं, महाराज जी ये क्वेश्चन। अरे क्या महाराज जी बेवकूफ़ बना रहे हो तुम दुनिया को। महाराज जी कभी ये बता दो कि भक्ति लाइन में कैसे आना है, अपना उद्धार कैसे करना है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, महाराज जी वो बताओ। महाराज जी बता रहे जी इसकी ये समस्या है महाराज जी, एक इसके भी भाग गई, अच्छा तुम्हारा ये। अरे भाई क्या तुम कहाँ लेके जा रहे हो यार, सनातन धर्म को कहाँ लेके जा रहे हो। महाराज जी का काम होता है कि सामने वाले को मोक्ष का रास्ता दिखा देना, जीवन का सत्य बता देना। महाराज जी तो भाई साहब क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं कि जो सामने वाले को बस उसके मन को शांत कर दे, उसके मन को बहला दे, ऐसे जवाब देते हैं। किसी भी महाराज ने, किसी भी पंडित ने, ये सारे कथावाचक है, आपको बताऊं, ये स्टोरी टेलर है।
और स्टोरी टेलर क्या, मन को लुभाने की कोशिश करता है। हालांकि यार मैं इससे ना अलग चला गया हूँ, लेकिन कई बार जब वो मैं फ्लो में आता हूँ ना, उसको सुन लिया करो। पाखंड की वजह से भारत बहुत पीछे होता जा रहा है। समझ नहीं आएगा, तुम अभी सामान्य सोच वाले हो। जिस दिन ज्ञान चक्षु खुलेंगे तो ये भारत में जो चल रहा है ना, वो सब समझ आएगा। अपने ज्ञान चक्षु खोलो, पाखंड से दूर रहो भाई। मोक्ष का रास्ता या फिर जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता वही देगा जो आगे बढ़ा है, जिसको वो पता है, और जो बिना किसी स्वार्थ के काम करता है। उनसे मिलो तो ज्ञान मिलता है भाई। बस हो गया बाबूजी।